सावधान। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयिर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोई सव्यसाहूणं। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाति भय अरिहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज, जाति मिले समाज सब पावे निज पद राज। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश, जो बहुविधि भव दुख निको करिहे सतानाश। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित यह मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ है। तीसरा अधिकार इसमें चल रहा है और संसार दुख और मोक्ष सुख का निरूपण। यह जीव अनादि काल से संसार में दुखी हैं। 8 कर्मों के निमित्त से दुख है, मूल में अपनी भूल से दुख है, अज्ञान के कारण से दुखी है और अलग अलग पर्यायों में गया है। 4 गति 84 लाख योनियों में भटका है, लेकिन इस पूरे संसार में हर पर्याय में, हर गति में अज्ञान के कारण सदैव दुखी रहा है। बहुत दुखी है, परेशान है बेचारा, क्या कर सकते हैं। लेकिन उसको अपना दुखी भाषित नहीं होता। कभी कभी तो जैसे बीमार व्यक्ति होता है ना, कभी कभी ऐसा होता है बीमार व्यक्ति को लगता ही नहीं कि वो बीमार है। कभी कभी ऐसा होता है कि बीमारी पता होती है लेकिन उसको नज़रअंदाज करता है, कोई बात नहीं, क्या फ़र्क पड़ रहा है। और कभी कभी ऐसा होता है कि बीमारी से डरता है, उपाय करता है, लेकिन वो उपाय झूठे होते हैं, उपाय झूठे होते हैं। ऐसे ये संसारी जीव है। कुछ संसारी जीवों को तो लगता ही नहीं कि वो दुखी है, लगे अपने आराम से ज़िंदगी जी रहे हैं, मस्त, जो हो रहा है चल रहा है, ठीक है, उन्हें मतलब ही नहीं है। कुछ लोगों को पता है कि हम दुखी हैं, लेकिन ठीक है, जाने दो, दुखी है तो क्या हुआ, वो और दुखी होने में भी खुशी मनाते हैं और सैड सॉन्ग सुन के दुखी हो लेते हैं थोड़ा सा, और उनको दुखी होना भी अच्छा लगता है। और कुछ जीव ऐसे हैं जो दुखी समझ करके सुखी होना चाहते हैं, उसके लिए उपाय करते हैं, झपट्टे मारते हैं उपाय के प्रति, ये करना वो करना, पंडितों के पास जाएंगे, इधर जाएंगे उधर जाएंगे, लेकिन पंडित टोडरमल जी कहते हैं वो उपाय तेरे झूठे हैं। शरीर की सुरक्षा के लिए उपाय करता है, वो भी झूठे हैं। बाह्य उपाय सारे झूठे। प्रति समय तेरे कर्म का उदय चल रहा है जिसके कारण से तू दुखी है। अब कर्म का उदय चल रहा है, ये कथन भी बहुत स्थूल कथन है कि कर्म के उदय के कारण जीव दुखी है। यहाँ तीसरे अधिकार में पंडित टोडरमल जी ने 3 प्रकार से संसारी जीव के दुखों की चर्चा की है। कर्मों की अपेक्षा से, पर्याय की अपेक्षा से और 4 प्रकार की इच्छाओं की अपेक्षा से। समझ में आया? अब उसमें जो कर्मों की अपेक्षा से दुख है, 8 कर्मों की अपेक्षा से जो दुखों की चर्चा की, बहुत स्थूल कथन है। निमित्त अपेक्षा दुखी है। वास्तव में कर्म इस जीव का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। जीव कर्म का करता नहीं, कर्म जीव का कुछ बिगाड़ सकता नहीं, ये कथन है देखा जाए तो। लेकिन निमित्त की अपेक्षा से उस कर्म के उदय में अज्ञान के कारण, मोह के कारण जीव दुखी होता है। दुख का कोई बड़ा कारण नहीं है, वर्तमान का मोह। मोह माने अज्ञान। यहाँ पे जहाँ मोह शब्द का प्रयोग किया है वहाँ मोह का अर्थ अज्ञान है, सीधा सीधा। वर्तमान के अज्ञान के कारण दुखी है। कर्म के उदय में परिस्थिति चाहे जैसी भी रही हो, लेकिन वो परिस्थिति दुख का कारण नहीं है, कर्म दुख का कारण नहीं है, अज्ञान दुख का कारण है। जैसे कुत्ता होता है ना, कुत्ते के 3 प्रकार के कुत्ते हैं मोक्ष मार्ग प्रकाशक में। एक तो बैलगाड़ी के नीचे चलने वाला कुत्ता, एक हड्डी वाला कुत्ता और एक डंडे के पीछे भागने वाला कुत्ता। जो कोई व्यक्ति कुत्ते को डंडे से मार रहा हो तो कुत्ता जो है डंडे के ऊपर झपट्टा मारता है, व्यक्ति को नहीं देखता मारने वाले को। ऐसे ही अज्ञानी जीव हैं। वर्तमान में कई परिस्थिति ऐसी बनी हो जिसके कारण से वो दुखी हुआ, जैसे किसी ने डांटा, किसी ने मारा, किसी ने पत्थर फेंका, तो वो उसके प्रति ही झपट्टा मारता है, उसी को भला बुरा कहता है। उसके पीछे जो स्वयं का कर्म का उदय है उसको नहीं देखता। समझ में आया बात? तो ऐसा होता है।
8 कर्मों की अपेक्षा से जीव दुख, 8 कर्मों का उदय प्रति समय चल रहा है जीव के, और 7 कर्मों का बंद प्रति समय चल रहा है। तो प्रश्न है पंडित जी, हमारे जैसे मुमुक्षुओं को हमको ये ज्ञान है कि कर्म के उदय के कारण से ही अपने को, फिर भी हम लोग वो कुत्ते जैसा क्यों होते हैं कि वो वर्तमान का अज्ञान, मोह के कारण से, क्योंकि मोह पड़ा हुआ है ना अंदर में, ममत्व भाव, शरीर के प्रति कितना ममत्व भाव है हमें। मैं क्या बोलता हूँ, जो स्वाध्याय प्रेमी है हमको हाँ। मालूम है कि कर्म कुछ करता नहीं है, एक तो कर्म कुछ करता नहीं है, लेकिन अभी वो जैसे आपने उदाहरण लिया कुत्ते का, तो उसमें क्या है कि भाई अपने को पक्का मालूम है कि भाई मेरा ही कर्म को उदय है और सामने वाला व्यक्ति निर्दोष है, वो खाली निमित्त है, फिर भी जीव उस समय क्यों भूला? ये हम कह रहे हैं भाषा में कि हमें पक्का मालूम है, ये भाषा में मालूम है, अनुभूति में मालूम नहीं है। कारण ये है, ये तो हम कह रहे हैं कि हमें मालूम है, हमें पता है। अभी जैसे डायबिटीज़ वाला व्यक्ति होता है ना, कहता है हमें पता है, लेकिन उपाय करने से उपाय नहीं करना चाहता, उसकी जो प्रवृत्ति है उसे मिठाई चाहिए ही चाहिए। वो पता भी है कि बीमार है, पता भी है कि इससे नुकसान क्या है, मरण भी होना जाने तो भी वो उपाय करता है, वो काम उसको करता है, मरण होना जाने। 8 कर्मों में बराबर पंडित टोडरमल जी ने हर कर्म में लिखा कि कषायों के उदय के विषय में लिखा कि क्रोधादि कषाय का उदय चल रहा हो ना जीव का, तो उससे मरण होना भी जाने तो भी उस उदय के प्रभाव में वो ऐसा कार्य करता है, विपरीत ही कार्य करता है। ये हमारी भाषा में ऐसा आ गया कि हम सब समझते हैं। ये रहस्यपूर्ण चिट्ठी में पंडित टोडरमल जी ने लिखा ये बात लास्ट में कि हमारी बोलचाल में तो आ गया। हम कहते हैं कि हमें देवसास गुरु का श्रद्धा है, हम भैया जिन मंदिर जाते हैं, अन्य जगह कहीं नहीं जाते, और मानते भी है, करता भी ऐसा है वर्तमान में, लेकिन अंदर में उसकी वैसी प्रवृत्ति हुई ही नहीं, अनादि से आज तक नहीं हुई है। वो ऐसे रहस्यपूर्ण चिट्ठी में ये लिखा, देखो ये लिखा है आपका पीछे पेज नंबर, ये पेज नंबर पहला ही रहस्यपूर्ण चिट्ठी में सबसे नीचे स्टार्टिंग में, देखो इसको पढ़ते हैं, एक पैरा में क्लियर होता है। पेज नंबर इसमें नहीं, परिशिष्ट 2 लिखा है, पेज नंबर 341, 341, परिशिष्ट 2 लिखा रहेगा ऊपर, उस पे पेज नंबर नहीं लिखा होगा, 341 पेज, ठीक है, सबसे नीचे। यदि स्वर का श्रद्धा नहीं है, वेद विज्ञान नहीं है, और जिन मत में कहे जो देव गुरु धर्म उन्हीं को मानता है, वह सप्त तत्वों को मानता है, अन्य मत में कहे देवादिक व तत्वादिक को नहीं मानता, तो इस प्रकार केवल व्यवहार सम्यक्त्व से सम्यक्त्वी नाम नहीं पाता। इसलिए स्वपर भेद विज्ञान सहित तत्वाद श्रद्धान हो, उसी को सम्यक्त्व जानना। अब यहाँ जो लिखा ना, व्यवहार सम्यक्त्व से सम्यक्त्वी नाम नहीं पाता, इस व्यवहार सम्यक्त्व का नाम ऐसा मत ले लेना कि उसे व्यवहार सम्यक दर्शन हो गया, बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ व्यवहार का सम्यक्त्व मतलब जैसा लोक में कहा जाता है उस अपेक्षा से लिखा है, क्योंकि लोक में ऐसा मानते हैं, वर्तमान में होता ही नहीं है, होता है व्यवहार में होता है, लेकिन कैसे होता है वो मैं बताता हूँ। लेकिन लोक में ऐसा माना जाता है, आपके आगे जैन लगाए ना, आप मंदिर जाते हो, आप सम्यक दृष्टि हो, अन्य मत में यही मानते हैं, बाहर सब लोग ऐसा ही मानते हैं। प्रवचन में आया है, अभी मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन प्रवचन में आया है, महाराजों के प्रवचन में आया है वर्तमान में, कि आप जो लोग भी यहाँ बैठे हैं, यहाँ प्रवचन सुन रहे, सब सम्यक दृष्टि है आप लोग। अब ऐसा नहीं, अब इसलिए कह रहे हैं यहाँ कि बहुत लोग ऐसा मानते हैं, हम तो केवल अपने वीतरागी देवसास गुरु को मानते हैं, 7 तत्वों को समझते हैं, मानते हैं, तो हम सम्यक दृष्टि हो गए, ऐसा नहीं है। पितृभक्त कब कहलाता है कोई व्यक्ति पता है? जब पिता की आज्ञा का पालन करता हो। आप पिता के लिए पैसे भेज दोगे तो क्या होगा? आप पिता के लिए नौकर चाकर लगा दो, सारी व्यवस्थाएं कर दो, पापा कहें जो जो पैर दबाओ, हाथ दबाओ, सब कुछ करो, लेकिन पापा ने जो बात कही है वो बात आपकी इच्छाओं के विरुद्ध है, आप उस बात को नहीं मान रहे, तो आप पिता के भक्त नहीं हैं। ऐसे ही हम जिनेंद्र भगवान की बातों को रट रहे हैं। पहली बात तो अलग अलग तरह के जीव हैं जैन कुल में उत्पन्न हुए भी। एक तो ये कि जिनेंद्र भगवान की के दर्शन कर रहे हैं, जयकारे लगा रहे हैं, इतना काफ़ी, वो भी कभी कभी टाइम मिल गया तो त्योहारों के अवसर पर। दूसरा जो डेली मंदिर जाते हैं, डेली पूजा करते हैं, वही रटी रटाई, वही लिखा हुआ जो दूसरे कवियों का लिखा हुआ है अपन ने पढ़ के सुना दिया, सेम टू सेम वैसा का वैसा, अंदर से भाव पता ही नहीं है उसका है भी कि नहीं, अर्थ ही समझ में नहीं आ रहा। दूसरे टाइप के लोग
तीसरे ये कि भाई प्रवचन भी सुनेंगे, जिनवाणी भी पढ़ेंगे, सब करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, लेकिन अभी तक मन बाहर में नहीं है, बाहर से हटा नहीं है, उतारेंगे ही नहीं अंदर में प्रवृत्ति नहीं बदली अभी तक बिल्कुल भी। वही सुबह से लेकर शाम तक व्यापार आदि में बिल्कुल वैसे ही मग्न है जैसे पहले था, बस अंतर इतना आ गया, अभी 2 घंटे स्वाध्याय करने लगा और सब बात करने लगा, चर्चा करने लगा, लेकिन अंदर की प्रवृत्ति सेम टू सेम ही है। पहले भी 10% ले रहा था, आज भी 10% नहीं ले रहा, उसमें कोई अंतर नहीं आया। पहले भी सो झूठ बोल रहा था, आज भी वैसा का वैसा कर रहा है, उसमें कोई अंतर नहीं आया। तो कहने का अर्थ ये है, बिल्कुल कहने का अर्थ ये है कि जब तक जिनेंद्र आज्ञा नहीं मानी ना, तब तक अंदर में नहीं है। अब अंदर में किसको मानेंगे, उतरेगा वो कैसे मानेंगे, उसके लिए उदाहरण किसको लें अपन, उनको लो उदाहरण, वो गोपाल दास जी बरैया, बनारसी दास जी, पंडित सदाशिव दास जी, समझ में आया, जिनको राजा ने देख करके बोला अपने मुनीम से, मंत्री से जो भी था, कि भैया ये कोषाध्यक्ष से, कि ये कोई व्यक्ति कौन है, शुरू से लगा है, अभी तक इसकी सैलरी नहीं बढ़ी, अभी तक इसकी तनख्वाह नहीं बढ़ी, कि भैया उन्होंने कभी कहा नहीं, हमने कभी बढ़ाई नहीं। पंडित सदाशिव दास जी को बुलाया गया कि भैया ये क्या है, आपको ज़रूरत नहीं पड़ती घर गृहस्थी चलाने के लिए, कि नहीं राजा साहब मेरा हो जाता है, मुझे नहीं चाहिए, ज़रूरत ही नहीं पड़ी आज तक, बोला नहीं। और फिर जब राजा ने कहा ठीक है आज से आपकी तनख्वाह बढ़ाई जाती है, तो पंडित सदाशिव दास जी ने कहा हमें तनख्वाह नहीं चाहिए ज़्यादा, हमें तनख्वाह नहीं चाहिए, आप हमारा समय आधा कर दो ड्यूटी का, ताकि हम अपना स्वाध्याय में समय लगा सकें। ये प्रवृत्ति जीव की वैसी बदलती है अपने आप अंदर से। लोनावाला में उदाहरण मनीष जी मेरठ ने दिया था, जब आप गए थे ना लोनावाला शिविर में, मैं वहाँ बेंगलोर में ही काम कर रहा था, ऑनलाइन सुन रहा था मैं वो पूरा शिविर, तब मनीष जी मेरठ ने लोनावाला में ये वाला उदाहरण दिया था, तो पहली बार मैंने इस उदाहरण को सुना था। तो इसके अलावा गोपाल दास जी बरैया है, बनारसी दास जी, जीवन में कितने विपरीत आए, पत्नी पुत्र सब खत्म, टोटल जितने भी थे, एक शादी के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, इतने पुत्र हुए लेकिन कोई नहीं बचा। कभी किसी झाड़ा लगवाने वाले के पास नहीं गए कि झाड़ा वाड़ा लगवा ले, मंत्र मंत्र पढ़ ले, कोई कलावा फान ले, कुछ कर ले, कुछ नहीं। जो भी तो, लेकिन कहने का अर्थ सिर्फ इतना ये है कि हमारे बोलचाल में तो आया है, चर्चा में आया है, बहुत कुछ आया है, लेकिन अभी तक अंदर में वो जिनवाणी बैठी नहीं है, इसलिए वो मोह, और इसके पीछे भी कारण मोह ही है। मोह की तीव्रता है बहुत ज़्यादा, घर परिवार के प्रति, इस देह के प्रति, देह के सारे रिश्तेदारों के प्रति हमारी अभी तक मोह इतना है कि हमें जिनवाणी पढ़ने में आ रही है, रुचने में आ रही है, लेकिन अंदर में उतर नहीं रही है। लेकिन ये वेस्ट नहीं है, ये वेस्ट नहीं है जो भी हो रहा है, ये सब आपके काम का है, ये प्रथम चरण है। पहली सीढ़ी पे चढ़े बिना आप डायरेक्ट ऊपर नहीं चढ़ सकते। इसलिए पद्मनंदी आचार्य ने लिखा कि आत्मा की बात जो रुचि से सुनता भी है रुचि से, वो निकट भव्य है और अल्पकाल में मोक्ष जाने वाला है, इसलिए लिखा वहाँ उन्होंने। तो कहने का अर्थ क्या हुआ, मोह, वर्तमान का मोह, ये दुख का कारण जो है ना इसी के, वो वर्तमान का मोह है, अज्ञान भाव है, ये अज्ञान भाव बराबर चल रहा है। और आत्मानुभूति भेद विज्ञान के बिना ये अज्ञान भाव में जीव दुखी रहेगा ही रहेगा, कितना ही ऊपर से पढ़ ले। जब तक आत्मानुभूति नहीं हुई तब तक समझना खाली पढ़ा है, रटा है, क्योंकि अनुभव प्रैक्टिकल ही नहीं है ना, प्रैक्टिकल नहीं किया। यहाँ हम कहते जाए भगवान प्रभु जो जाना दिया रहंतम, जैसे आप हो वैसा मैं हूँ, लेकिन कहने से क्या होगा, जैसा मैं हूँ वैसा तुम मान अपने आप को, तो बात बने कह के चला जाता है भाई, प्रभु जैसे आप हो वैसा मैं हूँ, तुम मान अपने आप को तो मैं मानूँ, मैं है कि नहीं है। होता है ना फिल्मों में, ऐसा होता है कई बार, कोई विलन होता है, मुझे अभी याद आ रही है लाइन, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, उसमें लाइन होती है, एक विलन रहता है, उसके लिए केस लड़ता है वकील, तो वो बंदूक से बोलता है, बंदूक लगा करके उसको धमकियाँ देता है, तो कहता है आप भाई भाई बोलते रहते हो हमेशा, भाई तू मेरा भाई है, मेरा भाई, भाई बोलने से क्या होता है, भाई मानो तो मैं मानूँ, तुम बात बात पे गन लगा देते हो। तो ऐसे यहाँ भगवान के पास जाकर के हम डेली प्रभु मैं आपके जैसा, प्रभु मैं आपके जैसा, मैं भी गायक आप भी गायक, कहने से क्या होता है, तुम मान तो सही, तब कल्याण होगा। हम कह रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि हो नहीं रहा कुछ, अपने आप को मानना पड़ेगा। गायक स्वीकार तो बोलने में थोड़ी, हम तो प्रवचन में स्वाध्याय में बार बार वही आ रहा है, मैं गायक। मैंने वो भजन लिखा है एक, उसमें ये लाइन डाली है कि गायक रटने से नहीं होता है, रटना आ रहा है,
सब चीज़, व्रत उपवास भी करने में आ रहा है, मंदिर जा रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, लेकिन वो मेन बात ये कि भेद विज्ञान नहीं हो रहा, इच्छाओं में कमी नहीं हो रही, भाव वासन नहीं, भेद विज्ञान नहीं, इच्छाओं में कमी नहीं है, तो कुछ नहीं होगा। समझ में आया? इतना है। यहाँ भी वही मतलब है इस चीज का, तत्वा श्रद्धान हो उसी को सब में, स्व पर भेद विज्ञान सहित जो तत्वा श्रद्धान हो, मतलब आत्मानुभूति के बिना किया हुआ सारा कार्य व्यर्थ है। आत्मानुभूति के बिना किया हुआ सारा कार्य व्यर्थ है। अष्टपावड़ में लिखा, मैं पढ़ रहा था, मुनिराज जो श्रमणाचार्य के विषय में पढ़ रहा था, तो उसमें ऐसा आया अष्टपावड़ में कि आप कुछ भी कर लो, नियम धारण कर लो, बड़े बड़े नियम ले लो, महाव्रत ले लो, आत्मानुभूति के बिना कार्यकारी नहीं है। द्रव्यलिंगी साधुओं के विषय में बहुत लिखा, बिल्कुल कार्यकारी नहीं है, व्यर्थ है, एकदम नाटक जैसा लिखा, नाटक जैसा है, केवल नाटक जैसा है, आत्मानुभूति के बिना नहीं। अब आप सोच सकते हो वर्तमान में भावना करो भाई ब्रह्मचर्य का व्रत ले लूँ मैं, आप ले लोगे, ऊपर से नियम ले लोगे व्यवहार ना करने का, लेकिन परिणामों को कंट्रोल कैसे करोगे? नहीं समझ रहे। वो ब्रह्मचर्य का अर्थ ही वही ब्रह्म में चर्या, आत्मा में लीनता है। आत्मानुभव के बिना ब्रह्मचर्य की शुरुआत नहीं है। आप मैं ऊपर से नियम लेने का निषेध नहीं कर रहा, लेते हैं वो अच्छी बात है, वो बुरी बात नहीं है। आप ऊपर के जितने भी नियम लेते हो वो अच्छी बात है, लेकिन वहाँ आचार्य देव ये कह रहे हैं कि ये कषाय का कारण बनते हैं नियम, ये भी लिखा, कषाय का कारण बनते हैं, क्योंकि भाई जिस जीव की भावना उत्कृष्ट है, जिस जीव का पूर्व का कर्मोदय वैसा है, वो एक रेयर केस है कि आत्मानुभव नहीं हो फिर भी उसको परिणाम नहीं आए, उसने ब्रह्मचर्य का अखंड पालन किया, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन हर जीव के साथ वैसा नहीं है, क्योंकि आपके वर्तमान परिणाम आपके कंट्रोल में नहीं है। आप सोचो कि मैं अपने वर्तमान परिणाम को कंट्रोल कर सकता हूँ, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपके पूर्व के कर्म के उदय में वर्तमान अज्ञान भाव में आपके कषाय हुए बिना रहती नहीं है। समझ में आएगी नहीं आएगी? हमारे दिमाग में जो सोच चलती है वो भी पूर्व बिल्कुल सहज है। आप करके दिखा दो, वरना मुझे एक बात बताओ, कौन चाहेगा कि मैं पाप करूं? कोई चाहता है मैं पाप करूं? पाप परिणाम होते हैं कि नहीं होते? कौन चाहेगा मैं स्वाध्याय हॉल में बैठा बैठा मेरा दिमाग कहीं और जाए? जाता है कि नहीं जाता? कौन चाहता है कि मैं 3 लोग के नाथ के सामने बैठा हूँ, मेरा दिमाग बिल्कुल यहाँ सेट रहे? कौन नहीं चाहेगा कि मेरा दिमाग बाहर जाए, मेरा दिमाग यहीं रहे? लेकिन जाता है बात। कहने का अर्थ ये है कि जीव अपने परिणामों का करता नहीं है। परम शुद्ध निश्चय ने लगा दो, परम शुद्ध निश्चय। अशुद्ध निश्चय ने ऐसे कहा जीव अपने रागादि भाव का करता स्वयं है। एक देश शुद्ध निश्चय ने ऐसे कहा कि जीव अपने सम्यक दर्शन का करता है। परम शुद्ध निश्चय ने तुरंत कह देगा चुप हो जा भाई, एकदम शांत, बोलना ही नहीं है। जीव अपने किसी भी परिणाम का करता नहीं। ये सब व्यवहार शैली है, कहने में आएगा। आप कह लो जितना ही, कहने में हमें कोई परेशानी नहीं है। आप ऐसे कह रहे हो, व्यवहार से हमें कोई दिक्कत नहीं है। बस मैं यही कहना चाह रहा हूँ, अभी तक इस बात को लोग पकड़ नहीं पाए। बड़े बड़े विद्वान, मतलब अच्छे लोग नहीं पकड़ पा रहे। अगर इन बातों को किसी ने पकड़ा है सबसे ज़्यादा, तो या तो गुरुदेव श्री ने पकड़ा है श्रावक लाइन में, या दादा ने पकड़ी है इस बात को। दादा ने जितनी गंभीरता से बात, इतनी सहजता से सिखाई है ना, वो वास्तव में अनुकरणीय है, समझने लायक है। मैंने कल बताया था ना 5 समुदाय के विषय में, जनागम में कथन मिलेंगे आपको उसी तरह के, आप उस लाइन को पकड़ के बैठ जाओगे। ये लिखा तो है, जहाँ स्वभाव की अपेक्षा से कथन चल रहा होगा ना, पूरा ऐसा जोड़ देंगे कि स्वभाव से ही काम होता है। वहाँ 4 समवाय गौण रहते हैं। अब हम भी जब पढ़ेंगे तो लिखा है स्वभाव से ही होता है, स्वभाव से ही होता है। लेकिन भाई साहब 4 समवाय वहाँ मौजूद होते ही होते हैं। जहाँ पुरुषार्थ की बात होगी वहाँ आपको लाइन बिल्कुल ऐसी मिलेगी, पुरुषार्थ ही सबसे महत्वपूर्ण है, उसके बिना कुछ है ही नहीं। और हमें वही लगेगा कि पुरुषार्थ से ही सब होता है, बाकी 3 का कोई मतलब नहीं है। और जहाँ काल लब्धि और भवितव्यता की चर्चा होगी वहाँ सेम टू सेम ऐसा लगेगा भाई काल लब्धि होना होगा जब हो जाएगा जम जैसे जम भी देसे। और जहाँ निमित्त की चर्चा होगी तो आप देखो निमित्त से ही मानती है दुनिया कि देवसास गुरु के निमित्त से पूजा की, ये सब निमित्त कथन है, उसको स्ट्रॉन्ग करके कथन किया है, बाकी 4 को गौण किया है। वो कथन झूठा नहीं है कि देवसास गुरु को देख के सम्यक दर्शन हो जाता है, बराबर है, निमित्त अपेक्षा से कथन है, सही है। हाँ, लेकिन आप देखो 4 समवाय वहाँ मौजूद होते ही होते हैं। सम्यक दर्शन या कोई भी चीज़ प्लानिंग से नहीं होती। मैंने कहा परफेक्ट प्लानिंग नाम की कोई चीज़ नहीं होती, चलते चलते एडजस्ट होता है सब।
मैं आपसे पूछता हूँ, आप अपने परिणामों को कंट्रोल करते हैं, आप प्लानिंग करोगे भाई मैं व्रत संयम रखूंगा, स्वाध्याय करूंगा, फिर चिंतन करूंगा, फिर ये करूंगा, फिर ध्यान करूंगा, फिर रुचि बढ़ेगी और फिर ये होगा। कुछ नहीं है ऐसा। आप देखो 2 मिनट पहले वो शेर भाग रहा था, हिरण के पीछे मांस खा रहा था, उसका कैसा निमित्त बैठा, काल लब्धि उसी समय होनी थी। केवलियों ने देखा, अनंत केवलियों ने, कि उस समय इसको ऐसे निमित्त मिलेंगे और ऐसे इसका परिणाम पलटेगा। अब वो पुरुषार्थ का क्या नाम है मालूम? पुरुषार्थ क्या है कि निमित्त आए, उस समय कार्य होना था, काल लब्धि, चौथे पांचवें गुण स्थान रूप पर्याय पलटनी थी, ये भवितव्यता है कि उतना होना था, वैसा होना था, स्वभाव तो था ही। अब इस बीच में जो उसके अंदर में काम हुआ ना, अपने आप जो रुचि पलटी, इसका नाम पुरुषार्थ है। अब वो पुरुषार्थ जोर पूर्वक नहीं होता, जबरदस्ती नहीं होता, सहज होता है। सहजता का नाम पुरुषार्थ है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, समझ में आया कि नहीं आया? आपको पता है 5 समवाय केवल जीव द्रव्य में नहीं लगते, 6 द्रव्य में लगते हैं। 6 द्रव्य में 5 समवाय लगते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई ये लकड़ी, अगर कुर्सी से टेबल बनानी हो लकड़ी की, तो लकड़ी ने कौन सा पुरुषार्थ किया? प्लानिंग की होगी लकड़ी ने बैठ कर, उसको तो पता ही नहीं है। लेकिन वो जो प्रोसेस होती है ना, कुर्सी से टेबल बनने की प्रोसेस को तोड़ना, काटना, बनाना, जोड़ना, जो भी है, उसका नाम ही पुरुषार्थ है। वहाँ कहने का अर्थ ये है, मतलब हाँ, रोटी में आटा, कोई भी चीज ले लो, प्रोसेस का नाम पुरुषार्थ है। उसमें जो प्रोसेस हो रही है ना, उस प्रोसेस का नाम वहाँ पुरुषार्थ कहा है। आपकी योजना का नाम पुरुषार्थ नहीं है। होगा, अब ये मैं वही कह रहा हूँ, पुरुषार्थ होगा, किया नहीं जाता। पुरुषार्थ किया नहीं जाता, पुरुषार्थ होता है। मैं करूँगा, मैं करूँगा, मैं करूँगा, मेरे करने से होता है, या मैंने किया, मैं करूँगा, मैं करता हूँ, मैंने किया, ये सब कर्तव्य बुद्धि है, मिथ्यात्व, टोटल मिथ्यात्व कर्तव्य। जैसे जीव द्रव्य तो हम अपने कर्म जुड़ रहे हैं, हाँ, जैसे भाव हो रहे हैं, बराबर, जैसा अपने आप हो रहा है, वैसे ही कर्म बढ़ रहे हैं, बिल्कुल, ऐसे छूट रहे हैं। हाँ। अब पुद्गल के साथ भी सेम चीज है। पुद्गल तो कुछ नहीं कर रहा, पुद्गल तो जैसे कुर्सी है, पड़ी हुई है, हाँ, लेकिन ये भी द्रव्य है, हाँ, तो इसके साथ भी कर्म बढ़ रहा है, जुड़ रही होगी, ये तो इसकी भी खुद पर्याय बदल रही है, हाँ, तो इसकी पर्याय बदलना भी अपने आप में काम है, 5 हाँ, इसमें भी लगता है। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन इसके साथ ये होना है, ये पर्याय बदलेगी। हाँ। ये कैसे आया, मतलब ये इसकी ये तो कोई कर्म नहीं मान रहा ना। हाँ, कर्म बांधने की अपेक्षा से थोड़ा है, ये तो इसमें शक्ति है वैसी कि ये परिणामित हो सकता है उसको। एक बात समझ लेना चाहिए कि प्रत्येक द्रव्य में अनंत शक्तियां हैं और सारी शक्तियां वैसी ही हैं और उसी हिसाब से काम होता है। आपको सम्यक दर्शन तब हो रहा है जब आप में सम्यक दर्शन प्रकट करने की शक्ति है। इसको नहीं हो रहा क्योंकि इसमें शक्ति नहीं है, वो इसमें वो स्वभाव ही नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? भाई रोटी आटे की बनती है, मिट्टी की नहीं बनती। आप कहो भाई रोटी आटे की बन जाती है तो मिट्टी की नहीं बनेगी, ऐसा क्यों? क्योंकि मिट्टी में वो क्वालिटी नहीं है, वो गुण नहीं है उसमें। समझ में आया कि नहीं? हाँ, अब ये जिस रूप परिणमिन होना होता है उसी रूप परिणमिन होता है, उसी निमित्त से होता है जिस निमित्त से होना होता है, उसी समय में होता है जिस समय में होना होता है। अनंत केवलियों के ज्ञान में झलक रहा है। और तो और भाई साहब, आप सिद्ध भगवान बनोगे, किस समय बनोगे, कब सम्यक दर्शन होगा, क्या क्या होगा, वो अनंत केवली देख रहे हैं। और आप अगर वर्तमान में ज़्यादा दिमाग लगाएंगे कि नहीं मैं करके दिखाऊंगा, मैं कुछ भी करके मैं आज ही करके दिखाऊं, आप अनंत केवलियों का वर्णवाद कर रहे हैं, अवर्णवाद कर रहे हैं अनंत केवलियों का। हाँ, झूठा ठहरा दिया आपको होगा ही नहीं, क्योंकि आपको देवसास गुरु पे श्रद्धा नहीं है, आपको भगवान की सर्वज्ञता पे श्रद्धा नहीं है, वितरागता पे श्रद्धा नहीं है। यही तो हुआ। मैं पूछता हूँ, कोई कहे कि नहीं अपन को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा भाई, ऐसे बैठे रहता, क्योंकि अंदर में यही है, हर जीव के मन में यही है, नहीं बैठे बैठे कैसे काम चलेगा, कुछ तो करेंगे, कर लो भाई। हाँ, कुछ करने से होता है, करने में ही पुरुषार्थ मानते हैं। वही बात है। मैं पूछता हूँ, मारीची था आदिनाथ भगवान के समवशरण में, उसके लिए आदिनाथ भगवान की वाणी में आया कि 24वां तीर्थंकर बनेगा। कौन ऐसा जीव है जो कुछ ऐसा करके दिखा दे कि वो 24 से 23वां बन जाए? क्या करे वो, बताओ? थोड़ा पुरुषार्थ ज्यादा कर ले तो काम हो सकता है। कोई कहे नहीं भाई साहब, थोड़ा पुरुषार्थ अगर ज्यादा कर लेता ना उसी भाव में तो हो सकता है। भाई साहब लगा लो तुम दिमाग अपना, पॉसिबल ही नहीं था, कुछ नहीं कर सकते। मैं कह रहा हूँ, आपको अगर आज सम्यक दर्शन होना होगा ना, ये जिनवाणी सुन करके आज आपको सम्यक दर्शन होना होगा, अब नहीं चाहोगे तो भी होगा।
आप नहीं भी चाहोगे ना, कई बार ऐसा कहने में आता है ना भाई, जिसको भुलाने की कोशिश करते हैं और भूलना वो याद कर उतना ही याद आता है। आप जैसे जैसे सोचोगे नहीं मैं इस बात को मानूंगा ही नहीं, नहीं जीव और आत्मा भिन्न भिन्न, मैं उस बात को मानूंगा ही नहीं, मानूंगा ही नहीं, मानूंगा नहीं करते करते उस बात का श्रद्धान हो जाएगा, होना होता है। तो समझ में आया क्या? वही दिमाग में दिन भर वही घूमता रहेगा, इसी का नाम तो चिंतन है। और कब पकड़ में आ जाएगा स्वीकार करके बैठ जाओगे और अंदर में अनुभूति हो जाएगी। कितना टाइम लगता है। इसलिए अष्टबावन में लिखा आप बिल्कुल द्वादश सांग का ज्ञान छोड़ दो, जरूरत ही नहीं है, ज़्यादा पढ़ाई लिखाई करो ही मत। समझ में आएगी ना? वो शिव बुद्धि मुनिराज को नमोकार मंत्र याद नहीं रहता था, वो देखो दाल छिलका देख करके भिंड देख कर कुंद कुंद आचार्य ने उदाहरण दिया शिव बुद्धि मुनिराज का, कुंद कुंद आचार्य ने उदाहरण दिया 2000 साल पहले शिव बुद्धि मुनिराज का। कैसे हो गया? तो बिल्कुल आप बिल्कुल अनुभव, मतलब एक एक बात आनंद लेने लायक। ऐसा नहीं कि हम पूरा ग्रंथ पढ़ करके ज्ञानी बन गए, पंडित बन गए, बहुत बड़े, हाँ हमने 5 परमागम रट लिए, इतनी वो तो लिख दी किताबें और ये कर ले, ये ऐसा नहीं है जैन दर्शन। यहाँ तो एक एक लाइन को आनंद लेने वाली बात है। कब काम हो जाएगा पता नहीं चलेगा, मतलब पता नहीं चलेगा का मतलब है पता चलेगा, पता नहीं चलेगा का मतलब है कि आपको जबरदस्ती नहीं करना है, वो पता चलेगा अनुभव में, सीधा सीधा ऐसा है। इतनी कमाल की बातें हैं इसमें। जैसे मान लो एक पेशा दिख रही है, मान लो लोग दिख रहा है कि मान दिख रहा है, हाँ। लेकिन और खत्म थोड़ी हो गई, कौन है? वही यही तो लिखा ना, एक इंद्रिय पर्याय के दुख में यही तो बताया कि कषाय जीव को लगता है, भाई आप अंधे हो भले, अंधे जीव को क्या देखने की इच्छा नहीं होती? इंद्रिय नहीं, चक्षु इंद्रिय है, अंधा है लेकिन आंखें काम नहीं कर रही, लेकिन उसकी देखने की इच्छा कितनी है मालूम है? पूरे लोकालोक को देखना चाहता है, इच्छा उतनी है उस जीव की। ऐसे एक इंद्रिय पर्याय में भले ही इंद्रियां नहीं है, लेकिन विषयों के विषय ग्रहण की इच्छा पूरी लोकालोक को ग्रहण करने की इच्छा है, पूरी विषय ग्रहण। इसलिए कहा पंडित टोडरमल जी ने कि तृष्णा का गड्ढा ऐसा है भैया कि पूरा लोक उसमें अणु के समान है, और एक जीव की इच्छा इतनी है कि पूरा लोक अणु के समान है। अब लोक तो एक ही है, अब बताओ एक जीव की इच्छा, इसलिए इच्छा करना व्यर्थ है, दुख है, व्यर्थ की इच्छाओं में दुख ही दुख है। आप अब ये पता है, अब सांसारिक जीवन से कटने लगेगा आदमी व्यक्ति अगर इस बात को ग्रहण कर लिया तो तुरंत सांसारिक जीवन से बिल्कुल अलग हटने लगेगा, उसका जीवन ही बदल जाएगा। वही प्रवृत्ति हो जाएगी, भैया 10 बजे दुकान बंद करो, 100 रुपये कमाने तो 100 ही कमाने, भले 11 बजे बंद करके चले जाएंगे, और 5 बजे तक बैठेंगे, 100 आए नहीं आए 10 रुपये भी आए तो भी 5 बजे दुकान बंद। ऐसे नियम होते हैं, जीवों की प्रवृत्ति ऐसी बदलती है। ऐसा नहीं होता भाई आजकल की दुनिया, ये नहीं लगता है फिर ज्ञानी जीवों के जीवन में, ये नहीं लगता है भाई वर्तमान के हिसाब से चलो भाई आजकल तो जी नहीं पाएंगे ये नहीं लगता है फिर ज्ञानी जीवों के साथ। आजकल और पल्सों में ये काल वेद नहीं चलता है फिर ये। इसलिए पंचम काल के अंत तक, अभी हमारे क्या 3000 वर्ष भी नहीं निकले अभी तो, और हम ऐसी बातें करने लगे काल दोष काल दोष काल दोष। अब आचार्य कह रहे भाई पंचम काल के अंत तक सच्चे भावलिंगी संत होंगे 21,000 वर्ष तक, और तुम्हारे तो अभी 2,500 शुरू हुए, अभी तो शुरुआत भी नहीं है तुम्हारी तो ढंग से पंचम काल की, और तुम पंचम काल तुम्हें दुखी लगने लगा अभी से। आगे आगे देखो होता है क्या, ये कहना चाह रहे हैं क्या, ऐसा होता है। तो एक इंद्रिय जीव के दुखों की चर्चा की। कल हमने विकलत्रय और असंगी पंचेंद्रिय जीवों के दुखों को भी पढ़ा था, एक पैराग्राफ है एक ही, हम उसको पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। देखो पेज नंबर 65, पेज नंबर 65। जीव द्विइंद्रिय त्रिइंद्रिय चतुरिंद्रिय असंगी पंचेंद्रिय पर्यायों को धारण करे, वहां भी एक इंद्रियवत दुख जानना। एक इंद्रियवत दुख जानना का मतलब है जैसे एक इंद्रिय में पूर्ण विषय ग्रहण की इच्छा है लेकिन वो कर नहीं पाता, कषाय पड़ी हुई है पूर्ण, और अज्ञान के कारण से वहां भी दुखी रहता है, वहां ऐसे ही इनको भी जानना। विशेष इतना है कि एक क्रम से यहाँ क्रम से एक एक इंद्रिय जनित ज्ञान दर्शन की तथा कुछ शक्ति की अधिकता हुई। एक एक इंद्रिय जनित ज्ञान दर्शन की और कुछ शक्ति की अधिकता हुई। क्षयोपम बढ़ने लगा, बोलने चालने की शक्ति बढ़ गई इंद्रिय के हिसाब से, ठीक है। दूसरे इंद्रिय के रसना इंद्रिय आ गई, दूसरे जीव के दो इंद्रिय जीव के, तो उसकी बोलने की शक्ति बढ़ गई। हमें लगता है बोल नहीं पाते, लेकिन उनके रसना इंद्रिय है, मतलब बोलने की शक्ति आ गई आगम के हिसाब से, है ना। त्रिइंद्रिय है, चतुर इंद्रिय है, स्पर्शन इंद्रिय तो है, यहाँ सूंघने की शक्ति आ गई, देखने की शक्ति आ गई, बोलने चालने की शक्ति हो गई, वहाँ चींटी वगैरह है।
तो वहाँ भी जो अपर्याप्त है तथा पर्याप्त है, हीन शक्ति के धारक हैं, छोटे जीव हैं, उनकी शक्ति प्रकट नहीं होती। कहने का अर्थ ये भाई सब दुखी तो वो भी बहुत है, एक इंद्रिय की तरह, बस उनका दुख प्रकट नहीं हो पाता, वो अपना दुख बता नहीं सकते, प्रकट नहीं कर सकते। इसलिए लिखा पंचेंद्रिय जो हमें पशु पक्षी दिखाई देते हैं वो तो फिर भी उनका दुख हमें दिखाई देता है। कोई बकरे कट रहे हैं, वही लाखों बकरे कट जाते हैं ईद पे, या कसाई खाने में जीव कट रहे हैं, ऐसे ही लोग मार रहे हैं, पतंग उड़ा रहे हैं, पटाखे चला रहे हैं, ये हमें दिख रहा है कि जीवों को तकलीफ है, हम पोस्टर बना बना के लगा देंगे। लेकिन आलू में जो जीव दुखी हो उसका कौन देखेगा, आप बताओ। पहले तो लिखा कि भैया जीव का अधिकतम काल एक इंद्रिय पर्याय में बीतता है। नित्य निगोद से जब निकलते हैं 6 महीने 8 समय में 608 जीव साधिक 2000 सागर के लिए निकलते हैं। हमने सागर देखा ही था कितना लंबा है, और फिर जब 2000 सागर में अगर उसने आत्मकल्याण नहीं किया और फिर वापस इतर निगोद में जाएगा, अब इतर निगोद में आलू वगैरह में जीव जंतु बनेगा, ठीक है। अब उसमें भी पुद्गल परावर्तन, ये लिखा कि एक द्रव्य परावर्तन में के अनंतवे भाग में अनंत सागर बीत जाते हैं, ये लिखा है। क्या लिखा है, पेज नंबर याद रखना पड़ेगा, 63 पेज नंबर है। सारी आयु देवगति और नरगति की है, सारी आयु उसमें 2000 साल साधिक है। हाँ वही कह रहा हूँ, मनुष्य भाव 48 है ना, जिसमें 16 पुरुष के 16 स्त्री के 16 नपुंसक देवगति के भाव होते हैं। ऐसा 540 नरगति के, ये जो 16 बताया है, हाँ 16 पुरुष के 16 ये साधिक मिलता है। हाँ, वो 2000 आ गए सर, हाँ। इसमें ऐसे अनंत पुद्गल परिवर्तन चला जाता है। पूरे कर चुके हैं। नहीं, उसमें एक बार भी मनुष्य होता नहीं। हाँ जब हम लोग अभी करनानी योग शिविर में सुनते हैं ना, वहाँ बड़े बड़े दबला आदि महादबला आदि ग्रंथों हाँ। में आया है कि ऐसे कई बार भी 2000 साल अधिक कर देता है, या एक बार भी मनुष्य नहीं होता। बराबर हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ 2000 सागर, क्योंकि वो त्रस पर्याय है, जरूरी नहीं है वहाँ आपको मनुष्य भाव मिलता ही है। 2000 सागर उसमें भी निकल जाते हैं आपकी परिणामों की गति के हिसाब से। वो पंच परावर्तन में इसलिए तो चर्चा आई कि भाई वो आपको इस परिणाम के आधार से जो गति मिली है, जरूरी थोड़ा ना वहाँ मनुष्य गति मिलनी है, तो कितने 2000 सागर निकल जाएंगे। और इस बीच में फिर अनंत सागर आपको एक इंद्रिय में बिताना है। किधर है वो? ये 63 की पहली लाइन, हाँ। पेज नंबर 63 की पहली लाइन के एक इंद्रिय में रहने का उत्कृष्ट काल असंख्यात पुद्गल परावर्तन मात्र है, और पुद्गल परावर्तन का काल ऐसा है जिसके अनंतवें भाग में भी अनंत सागर होते हैं। इसलिए इस संसारी के मुख्यतः एक इंद्रिय पर्याय में काल व्यतीत होता है। ऐसा लिखा है, मतलब जैसे कंकड़ उछालते हैं ना अपन आकाश में, तो कंकड़ आकाश में जितने टाइम रहता है उतने टाइम ये समझो 10 पर्याय 10 पर्याय उतना है। क्योंकि सागर हमने देखा पहले तो कितना लंबा काल है, वो गड्ढा खोदा, एक प्रमाण योजन 6000 किलोमीटर का, वो फिर बाल निकालना मेढ़े के 1 से 7 दिन का, 100 से होते, हाँ हर 100 वर्ष में एक बाल निकालना, और उतना जब तक खाली हो जाए फिर वो एक व्यवहार योजन, व्यवहार पल्ले, एक व्यवहार पल्ले, असंख्यात व्यवहार पल्ले का एक उद्धार पल्ले, असंख्यात उद्धार पल्ले का एक अद्धा पल्ले, 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्ले का एक सागर। ये इतना बड़ा लंबा काल है। और ये मैंने बोल दिया, इसलिए बोल दिया क्योंकि मैं तीसरी बार अभी यहाँ बोल रहा हूँ इसी प्रकरण में, इसलिए इसमें पहले जो लिया मैंने इसको बहुत ऐसे लिया था स्लोली। तो अब वो खुद एक सागर इतना लंबा काल है, हम कल्पना नहीं कर पाते यहाँ बैठे बैठे, इसलिए वो कल्पना करके बताया, क्योंकि मैथ में तो उसकी बात ही नहीं है। आप ये 5 जीरो लगा दो लाख हो जाए, 7 जीरो लगा दो तो करोड़ हो जाए, वैसा सिस्टम यहाँ सागर में नहीं लगता है, इसलिए इतनी बड़ी कल्पना करनी पड़ी समझाने के लिए। तो कहने का ये इतना लंबा काल, और फिर उसमें 2000 सागर त्रस पर्याय, हमारे हिसाब से यही बहुत लंबा काल है। हमें तो 100 वर्ष लंबे लगते हैं पुरुष पर, यहाँ 100 वर्ष की आयु नहीं है किसी की, समझ में आया कि नहीं आया, वही समझ में नहीं आता। तो इधर ये कह रहे हैं कि अनंतवें भाग में एक पुद्गल परावर्तन सबसे छोटा परावर्तन है 5 परावर्तन में, और एक पुद्गल परावर्तन के अनंतवें भाग में अनंत सागर बीत जाना, ये बहुत बड़ी बात, बहुत लंबा काल होता है। इसलिए कहा कि कंकड़ उछालने बराबर है उस 10 पर्याय का। तो इतना, अब उसमें देखो यहाँ शक्ति प्रकट नहीं हो पाती। आप देखो पेड़ को पत्ता तोड़ोगे, वो बेचारा दुख नहीं बता पाता अपना दुख, उसको भी उतना ही है, जबरदस्ती पत्ते तोड़ रहे हैं। कल कहा था ना मैंने, अभी दिवाली है ना कल,
तो वो ज़बरदस्ती अपना घर सजाने के लिए अशोक के पत्ते, आम के पत्ते लगाते हैं लोग, और ये मानते हैं कि उससे शुभ होता है। बताओ, अज्ञान इतना है कि मैं क्या बताऊँ। प्रवचनों में बाहर ऐसा बोला भी जाता है, मैंने सुना, अभी वीडियो आई थी एक, तो ऐसा बोल रहे हैं उससे शुभ होता है। मेरे ये बात समझ में नहीं आती, अगर वो शुभ अशुभ होना वो फूल पत्ती के उसके बांदरवाड़ के ऊपर उससे शुभ होता है, तो हमारे परिणामों का मतलब क्या है फिर? हमारे परिणामों का फिर मतलब ही नहीं रहा कोई, कि भाई बांदरवाड़ लगाने से शुभ होता है घर में। बांदरवाड़ लगाने से शुभ होता है तो आपके परिणामों से क्या होता है? आपके परिणाम शुभ अशुभ लिखे ना, या तो बांदरवाड़ का तो मतलब ही नहीं है। वास्तु से शुभ अशुभ मानते हैं, बांदरवाड़ से मानते हैं, कोई पंडित कुछ कह रहे हैं, ये सब टोटल वेस्ट है, ग्रहित मिथ्यात्व है पूर्ण रूप से। तो ऐसा है, उनकी शक्ति प्रकट नहीं होती। कितने ही पर्याप्त बहुत शक्ति के धारक बड़े जीव हैं, उनकी शक्ति प्रकट होती है, इसलिए वे जीव विषयों का उपाय करते हैं। अब देखो कुछ बड़े जीव हैं, उनकी शक्ति प्रकट होती है, शक्ति प्रकट हो जाती है तो वो उसके विषयों का भोगने का उपाय करते हैं। जो विषयों की इच्छा है ना, उसको पूरी करने का उपाय करते हैं, जैसे हम लोग करते हैं। अब छोटे जीवों की इच्छा तो बहुत है, लेकिन वो उपाय नहीं कर पाते। जैसे अपन मनुष्य गति में होता है ना, मैं बहुत छोटा हूँ, मेरे सामने कोई अच्छा मोटा तगड़ा व्यक्ति आ गया, उसने 4 बातें मुझे सुना दी। अब मेरी इच्छा शक्ति तो बहुत है, बहुत कुछ कहने की लेकिन प्रकट नहीं कर सकते कुछ। मैं है कि नहीं है, प्रकट नहीं कर सकता मैं कुछ भी, अंदर ही अंदर में कषाय होता रहूँगा, दुखी होता रहूँगा। ऐसे ही ये छोटे जीवों के साथ ऐसा ही होता है। आप क्या सोच रहे हो, चींटी के ऊपर से आप निकल जाते हो, उसका भी मन बहुत करता है मैं बड़ी होंगी ना तब मैं निकलूंगी तुम्हारे ऊपर से, जब देखना। ये तो बात अलग है कि उनके विकल्प नहीं होते, उस तरह के मन नहीं है ना उनके, लेकिन कषाय उस तरह की होती है। कहने का अर्थ है कषाय उस जाति की है नहीं। हाँ बिल्कुल 100%। तो कहने का अर्थ ये, जो मैं क्या, मैं होता तो मैं करता, मैं थोड़ा बड़ा हो जाऊं तो देख, अगर बंदूक होती तो यही गोली मार देता। ये जो भाव, ये तीव्र कषाय, इसी जाति की कषाय होती है उन छोटे जीवों की, इसलिए उनके दुख उतना है, इसलिए उनके दुख की। इसलिए कहा भाई निगोदिया जीव का दुख और सिद्धों का सुख वाणी में आ ही नहीं सकता, वचनों में नहीं कहा जा सकता, इतना है। अभी विषयों का उपाय करते हैं, दुख दूर होने का उपाय करते हैं। क्रोधाधिक से काटना, मारना, लड़ना, छल करना, अन्न आदि का संग्रह करना, भागना इत्यादि कार्य करते हैं। दुख से तड़फड़ाना, पुकारना इत्यादि क्रिया करते हैं, इसलिए उनका दुख कुछ प्रकट होता है, हमें दिखाई दे जाता है। कुछ जीव ऐसे हैं जो 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय में जो दिखाई देने वाले जीव हैं, उनमें उनका काटना, फाड़ना, लड़ना या दुख से तड़फड़ाना, पुकारना, जैसे कोई चींटी है तो थोड़ा सा ऐसे पलट जाती है, कोई जीव, ये जो इल्ली वगैरह है, जो 8-10 पैर वाले जोंक टाइप जीव होते हैं, उल्टे हो जाते हैं या कुछ हो जाते हैं, तो हमें दिखाई देता है कि ये जीव दुखी है, तड़प रहा है। उनका पुकारना उसी लैंग्वेज में। कुछ जीव जो पुकारना वगैरह होते हैं, डॉग्स वगैरह हैं या और छोटे मोटे जीव होते हैं, वो चिल्लाने लगते हैं, तो वो उनका दुख समझ में आता है कि रो रहा है, दुखी है। घोड़े वगैरह हैं, बैल वगैरह हैं, आपने देखा होगा उनकी आंखों में आंसू रहते हैं, दुनिया भर के दुखी रहते हैं, तो शरीर की कई तरह की पीड़ा उनकी दिखाई भी देती है हमें। लेकिन जो दिखाई देते हैं वो तो समझ में आते हैं, लेकिन जो दिखाई नहीं देते उनके विषय में आप विचार भी नहीं कर सकते। इसलिए लिखा कि इस प्रकार लट कीड़े आदि जीवों को शीत उष्ण छेदन वेदनादि से तथा भूख प्यास आदि से परम दुखी देखते हैं। जो प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं उनका विचार कर लेना, बाकी ज़्यादा दिमाग मत लगा। यहाँ क्या विशेष लिखे, ऐसा लिखा है, कहने का अर्थ है क्योंकि आप उतना ही देख सकते हो जितना आपको दिखाई देता है इंद्रिय चक्षु से। इसलिए लिखा कि जो प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं उनका विचार कर लेना, बाकी छोड़ो आप, बाकी आपके विचार करने की शक्ति नहीं है। करना योग के विषय में ऐसा ही कहते हैं, आप देखना करना योग के विषय में, या जो अपने इंद्रिय ज्ञान जहाँ तक नहीं पहुँच रहा है ना, वहाँ के लिए यही कह देते हैं भाई आप इसके पीछे दिमाग ज़्यादा मत लगाओ, केवल ज्ञान गम्य है, शास्त्र में जैसा लिखा है एट इजेक्ट मान लो तो ठीक है, नहीं तो मत लगाओ। आज्ञा से ही मानना पड़ेगा। अब आप उसमें गणित गुणा भाग करने लग जाओ, जब कह रहे हैं कि आपकी शक्ति नहीं है तो क्यों जबरदस्ती घुसे जा रहे हो उसमें? ऐसा कहा आचार्यों ने, विद्वानों ने ऐसा कहा, ज्ञानी विद्वानों ने भी यही कहा भाई जैसा है वैसा ही स्वीकार करो। जब आप लगे हो गणित गुणा भाग करने, उसको सिद्ध करने के लिए, अब भाई तुम्हारे बस की बात नहीं है, ये कह रहे हैं कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अब उस चक्कर में होता क्या है, अगर सिद्ध होता ना जाने तो उसे लगता है ये झूठ है क्योंकि हम सिद्ध नहीं कर पा रहे।
अब ये तो कह रहे तुम सिद्ध नहीं कर पाओगे क्योंकि ये केवल ज्ञान गम्य है, तुम्हारे गम्य है ही नहीं है। ये तो चर्चा चल रही है अभी, साइंस से हर चीज सिद्ध करना चाह रहे हैं ना। गुरुदेव श्री ने बहुत बढ़िया जवाब दिया। गुरु देवेंद्र जी बिजोलिया ने प्रवचन में कहा था, क्योंकि हमने तो भाई गुरुदेव श्री को देखा नहीं, तो देवेंद्र जी बिजोलिया ने बताया कि गुरुदेव श्री के पास कोई आया था और उसने यही कहा, व्यक्ति ने, भैया विज्ञान से सिद्ध करके बताओ। उनने कहा भैया अल्प ज्ञानी की बात को सर्वज्ञ की बात से सिद्ध किया जा सकता है, लेकिन सर्वज्ञ की बात को अल्प ज्ञानी की बात से सिद्ध नहीं किया जा सकता। समझ में आया कि नहीं आया? भाई जिस विषय में आपको जानकारी, डॉक्टर की बात है तो डॉक्टर की बात को आप सामान्य किसी बच्चे की बात से सिद्ध करोगे? हाँ, अगर बच्चा कोई कुछ कह रहा है या किसी ने कुछ बता दिया, आप उसको डॉक्टर से कंफर्म करो तो समझ में आता है। कोई दूसरा व्यक्ति कुछ बता के चला जाए, ज्ञानी बहुत है, डॉक्टर्स तो कदम कदम पे हैं, कोई भी व्यक्ति कुछ बता के चला जाए और आप उसको डॉक्टर से कंफर्म करो तो समझ में आता है। लेकिन डॉक्टर ने जो बात बताई आप किसी भी राह चलते से कंफर्म करोगे तो क्या लगेगा? ऐसे ही सर्वज्ञ की बात है और आप इन अल्प ज्ञानियों से, जिनको ये तक नहीं पता कि मशीन में कोई पुर्जा खराब हो जाए तो कुछ का कुछ बताने लगती है, आप उनसे उन सर्वज्ञ की बात को सिद्ध करोगे तो कहते हैं कि भैया आपके दिमाग में खराबी लग रही है। क्योंकि ये अल्प ज्ञानी की बात, अगर विज्ञान की बात को आप सर्वज्ञ की बात से जोड़ो तो समझ में आएगा, तो ठीक है, हाँ पता चल रहा है। क्योंकि लेकिन सर्वज्ञ की बात को आप विज्ञान से सिद्ध नहीं करोगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इतना क्लियर है? तो उसका विचार कर लेना, यहाँ विशेष क्या लिखें। इस प्रकार द्वेन्द्रियादिक जीवों को भी महादुखी ही जानना। अब संगी पंचेंद्रिय जीवों के दुख है, नरक गति के दुख, इनकी चर्चा करेंगे। आज ये शुरू करना था लेकिन फिर भी बहुत सारे प्रकरण हो गए और मज़ा भी आया, अच्छा भी लगा। नई नई चीज़ें, वेद विज्ञान की बात हमने की है। हमारा समय हो गया है, अब ये नरक गति के दुख आदि की चर्चा कल करेंगे। अभी की बात को विराम। ओम नमः शिवाय।